दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की पीडीएफ और एडवांस आउटलाइंस आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश प्राप्त होते हैं। अगर आपको पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। उपसभापति महोदया, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए मैं तमाम सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि जब जब बजट में कर की वृद्धि का प्रस्ताव आता है, मैं उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं और इसीलिए समर्थन करता हूं क्योंकि मेरी यह राय है कि जब तक हिंदुस्तान के जितने रिसोर्सेज हैं उन सब का संग्रह न करें, तब तक हमारी जो योजना है वह कभी भी सफलीभूत नहीं हो सकती। बदकिस्मती है कि हमारी वैसी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है और इसलिए हमें विदेशों से कर्जा लेना पड़ता है। विदेशों से कर्जा लेना कोई शर्म की बात नहीं है। सब सरकारें लेती हैं और उससे काम चलाती हैं, लेकिन हमारा बराबर यह निजी विचार रहा है कि देश में जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनसे टैक्स लिया जाए और अमीरों से ज्यादा लिया जाए तथा गरीबों से कम लिया जाए। यह हमारा विचार बराबर रहा है, लेकिन मेरी शिकायत है कि अभी जो हमारी सरकार है वह समाजवाद की स्थापना के लिए बात करती है, किंतु इसकी जो आर्थिक नीति है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था की है, गंगा जमुना की नीति है और यह जो गंगा जमुना की नीति है वह मुल्क के लिए अच्छी चीज नहीं है। कितने दिन तक यह चलेगी यह तो पता नहीं और इसीलिए हमारी सरकार कभी कभी अमीरों पर रहम करती है। उनसे तो इतना टैक्स लेना चाहिए कि हमें बाहर के जो देश हैं उनसे कर्जा लेने की जरूरत न पड़े। इसके साथ ही साथ जो मध्य वित्तीय दर्जे के लोग हैं जिनकी माली हालत अच्छी है उनसे भी जरूर टैक्स लिया जाए और गरीबों से कम लिया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। जो हमारी समाजवाद की नीति है वह तो अपनी जगह पर सही है, योजना भी हम करते हैं, लेकिन जो हमारी आर्थिक नीति है वह गलत है और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति है उसको ही हम ढोए जा रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि चूंकि हम प्रजातांत्रिक समाजवाद को मानते हैं इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था रखे हुए हैं। दुनिया में जो भी प्रजातांत्रिक समाजवाद की परिभाषा है उसे हमने पढ़ा है, लेकिन जो वित्त मंत्री साहब दलील देते हैं वह समझ में नहीं आती है।
प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या होता है? यह कि प्रजातांत्रिक तरीके से उसकी योजना बनाएंगे और इसलिए ही उसे प्रजातांत्रिक समाजवाद कहते हैं। लेकिन उसमें टाटा भी रहेंगे, बिड़ला भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, मजदूर भी रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े पूंजीपति है वे भी रहेंगे। तो यह तो कभी चलता नहीं है, लेकिन चल रहा है। सरकार को इस नीति का परित्याग करना पड़ेगा और जब तक वह इस नीति का परित्याग नहीं करती है तब तक समाजवाद की स्थापना नहीं होगी और तब तक हमारी जो हालत है वह कभी सुधरने वाली नहीं है। इसलिए हम अपनी सरकार से बराबर कहते हैं कि जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, मूल उद्योग हैं, बैंक हैं, सबका जल्दी से जल्दी समाजीकरण करना चाहिए। जनता के लिए चेंज। श्रीमन, जब इस बिल के ऊपर चर्चा चल रही थी तो बहुत से माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया था उस सुझाव में नीति और सिद्धांत के पक्ष को लाकर रखा गया था। नीति और सिद्धांत का पक्ष यह था कि हमारे इस देश की रचना समाजवाद पर आधारित है, तो इस देश में क्या यह संभव होगा कि हम उद्योग की प्रगति के लिए उद्योग को व्यक्तिगत पूंजी के रूप में आगे बढ़ने का मौका दें या राष्ट्रीय पूंजी के रूप में बढ़ने का मौका दें? हम समझते हैं कि ये दोनों दिशाएं अभी हमारे भारतवर्ष के लिए लाभप्रद नहीं हैं। अगर पब्लिक सेक्टर में ही हम पूंजी लगा दें और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को पूंजी बढ़ाने का या उद्योग के क्षेत्रों में घुसने का अवसर न दें तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। मगर हमारे बहुत से माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो पूंजी लगी हुई है साधारणतः उन क्षेत्रों में उत्पादन भी नहीं बढ़ा है, लाभ भी नहीं हुआ है और ऐसे क्षेत्र बराबर घाटे में चलते जा रहे हैं। लेकिन उसका मतलब यह होना या उसका मतलब यह लगाया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ उद्योग खड़े ही नहीं किए जाने चाहिए या उनमें पूंजी का विनियोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग तभी सफल होते हैं जब सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले ऊपर से नीचे तक, डायरेक्टर से लेकर चपरासी तक, उनके कर्मचारीगण, कार्यकर्ता, उस प्रबंध में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान हो। और अगर उनमें से किसी में भी चरित्र में कमी है तो निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में जो लगाया हुआ धन है उसके परिणाम उतने अच्छे कभी नहीं आ सकते। इसी प्रकार से यदि व्यक्तिगत क्षेत्र में धन लगाने के लिए एक प्रकार से मनाही कर दी जाए या
इस प्रकार के कानून बना दिए जाएं जिससे व्यक्ति विशेष उस उद्योग के क्षेत्र में आए नहीं, तो मैं समझता हूं हमारा देश एक बहुत बड़ी गलती करेगा। इस बिल के विषय में जब कुछ सोच विचार किया जा रहा था तब बहुत सी चीजों के कानून इस संबंध में आए, बिल मंगवा कर देखे गए। देखने के बाद इस परिणाम पर पहुंचे कि जहां जहां इस प्रकार के प्रश्न हैं उन देशों ने इस समस्या को किसी नीति या किसी सिद्धांत के बल पर उसको हल नहीं किया, किंतु तात्कालिक व्यवहारिक आधार पर तय किया। हमारे सरीखे देश की प्रारंभिक अवस्था में अगर हम केवल समाजवाद की लाइन पर इसका स्वागत करें और इस प्रकार का कानून बना दें तो सार्वजनिक क्षेत्र में चाहे उपलब्धि कितनी कम क्यों न हो, लेकिन व्यक्तिगत क्षेत्र में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अगर वह उद्योगों में अपनी पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो जब तक वह पूंजी नहीं लगाएंगे तब तक मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और इस प्रकार से सारा कानून का आशय पूरे का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया। स्टॉप।